गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। मन को हिंसक भावनाओं से ग्रस्त न करो। किसी भी वृत्ति का संतुष्टिकरण किसी भी प्रकार से हिंसा कर सकता है। इस संतुष्टिकरण के लिए हिंसा की अनिवार्यता की दुहाई देना कोई अर्थ नहीं रखता। हर वृत्ति का पोषण हिंसात्मक ढंग से भी हो सकता है, अहिंसात्मक ढंग से भी। हिंसा वृत्ति का ही रूप बनती है। अगर किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा की हत्या तुम करते हो तो क्या यह तुम्हारी सहृदय भावनाओं का रूप है? रूप तो केवल यह है कि तुमने किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को न सह पाकर विचार किया कि कुछ ऐसा हो जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर सके। यह भावना जो तुम्हारे मन में आई है क्या हिंसात्मक वृत्ति ही नहीं है, और तुमने प्रयास करके उसकी सामाजिक हत्या कर दी। उस हत्या का प्रभाव उसके मन, उसके जीवन पर किस प्रकार पड़ा, तुमने उससे कोई प्रयोजन नहीं रखा। तब क्या कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह इंसान जिसकी तुमने सामाजिक हत्या कर दी वह उस हत्या को न सह सके, और यदि वह उस असह्य मानसिक कष्ट से थक हार कर शारीरिक हत्या भी कर बैठता है तो उसका दोष किस पर होगा? तुम पर ही ना। और अगर शारीरिक रूप में हत्या नहीं भी करता किंतु कष्ट को मन में पाल कर जीता है तो क्या तुम्हारी सद्वृत्ति का परिणाम माना जाएगा? किसी को कष्ट किसी रूप में भी देना हिंसा का ही आंशिक रूप होता है। किसी का अधिकार छीन लेना, वह संपत्ति का हो अथवा संबंधों का हो, अपराध तो होता ही है, किंतु हिंसा के अर्थ में हिंसा भी होती है। आज के इस अधर्म और असत्य से भरे युग में हर ओर आसुरी शक्ति का अस्त्र बनकर ही मनुष्य की हिंसात्मक वृत्ति प्रबल हो रही है। मन को हिंसक भावनाओं से ग्रस्त न करो। हिंसा न तुम्हें कुछ दे सकेगी और न अन्य किसी को, केवल अनेकों को निगल जाएगी। हिंसा तुम्हारे अंतर में जन्म लेकर विश्व में फैलकर विनाश को आमंत्रण दे रही है। इसी विनाश का रूप जो तुम्हें आज केवल छुटपुट बिखरा दिख रहा है फैलता जाएगा दिन प्रतिदिन, कभी किसी रूप में, कभी किसी प्रकार। तुम स्वयं को विनाशकारी समझते हुए शक्ति संपन्न समझते हो, किंतु तुम्हारे अंदर की हिंसा और इसके द्वारा किया जाता हुआ विनाश मेरे क्रोध को आमंत्रण दे रहा है। इस युग में दर्शन कितना शक्तिमान और चमत्कारिक रूप प्रत्यक्ष करने वाला होगा जिसको शीघ्र ही देखोगे। मेरा क्रोध विनाशकारी रूप ले लेता है तो प्रलय का ही रूप ले लेता है, किंतु वह रूप अत्यंत ही भयंकर और संपूर्ण सृष्टि का पूर्ण रूपेण विध्वंस करके निर्माण करने वाला होता है। हिंसा जो मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति बनकर अंतर में पांव पसारे है उसका निष्कासन तुम्हें ही करना है।
इस हिंसक वृत्ति को दबाना आवश्यक होगा। यह हिंसक वृत्ति को दूर रखने का प्रयास ही मुझ तक आने का प्रयास होगा। मन हिंसा से अपवित्र होता है। हिंसा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, किसी भी रूप में हो। आवश्यक नहीं कि अगर तुमने शारीरिक रूप में किसी की हत्या नहीं की तो तुम स्वयं में निश्चिंत हो गए कि तुमने कभी हिंसा की ही नहीं। शारीरिक रूप में किसी की हत्या न करने वाले तो तुम्हें संसार में बहुत से मिल जाएंगे, किंतु क्या वे इसीलिए हिंसा के दोष से मुक्त हैं? ऐसा नहीं है। हिंसा मन से, वाणी से भी होती है, और जब मन से तुमने हिंसा कर ही ली तो मन तो अपवित्र हो ही गया। अगर मन से ही हिंसा, असत्य और धर्म दूर हो जाए तो मनुष्य सही अर्थों में इंसान बन सकता है। आसुरी वृत्तियों के अधिकार में रहते हुए शरीर दुष्कर्म ही करेगा। इसीलिए जो हाथ मैंने तुम्हें अपनी रक्षा, आश्रितों की रक्षा, मानवता, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए दिए हैं, अगर हिंसा का कारण बन जाते हैं तो निश्चय ही बहुत अपराध करते हैं। इन हिंसा करने वाले हाथों को भी दंड मिलता है। दंड पाते समय तुम उसकी पीड़ा के विचार से कांप जाते हो, किंतु स्वयं इसी हिंसा को करते हुए भी नहीं कांपे। क्या हिंसा कहीं पर भी कुछ ऐसी आवश्यक है जिसे तुम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, जिसके बिना तुम्हारी कहीं भी कोई गतिविधि रुक रही थी? किंतु तुम्हारी हिंसक वृत्ति ही तुम्हें प्रेरित करती रही, और जब भी जहाँ कहीं तुमने अपने स्वार्थ पर बाधा देखी, तुम हिंसा करने से डरे नहीं। तुमने सोचा भी नहीं कि इसके परिणाम से तुम्हें भले ही संतुष्टि हुई हो किसी भी रूप में, किंतु क्या तुम्हें अपनी ही संतुष्टि का विचार करना आवश्यक है? यह मनुष्य बनकर जीते रहने का कौन सा दृष्टिकोण है? मांसाहार करके कोई सशक्त नहीं हो सकता। मांसाहार करके अगर शक्तिशाली बनना चाहोगे तो भी नहीं बन पाओगे। किसी का जीवन लेकर उससे अगर कोई अपना जीवन सशक्त बनाना चाहता, अथवा किसी को मारकर उस पर अपना जीवन खड़ा करना चाहता है तो कर नहीं पाएगा। यह निश्चित समझो, धर्म विरुद्ध कार्य कोई भी हो, मैं सहता नहीं। ओम ओम ओम।